हे दोस्तों, क्या आप भी DTU NSUT ट्रिपल आईटी में डायरेक्ट एडमिशन लेने की सोच रहे हो? अगर सोच रहे हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे स्पोर्ट राउंड में डायरेक्टली जाके एडमिशन को ग्रैब कर सकते हो। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड के झंझट से बच के सीधा स्पोर्ट राउंड में डायरेक्ट एंट्री लेके एकदम जैसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हो कॉलेज में। और कैसे ले सकते हो आज की वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट राउंड के ऊपर, कंप्लीट डिटेल्स मारेंगे देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि स्पोर्ट राउंड के बारे में कुछ बताओ, फी पेमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो स्पोर्ट राउंड की पूरी जो यहाँ पर पोस्टमार्टम है आज की वीडियो में होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल्कुल भी कहीं भी हिलिएगा मत, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ईयरफोन लगा लीजिएगा और टिक करके बैठ जाइएगा, क्योंकि स्पोर्ट राउंड के बारे में काफ़ी ऐसे राज हैं जो खुलने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने आप सभी के सामने एडमिशन ब्रोचर जो था उसी में से स्पोर्ट राउंड वाला सेक्शन लिया है, और मैं इसको आज पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाने वाली है। तो यहाँ पे क्या बात करी गई है कि जो स्पोर्ट राउंड है वो कंडक्ट होगा वैकेंट सीट्स के लिए, इफ़ एनी अवेलेबल। तो पहले ये अपना जो मिथ है वो दिमाग से निकाल दो कि स्पोर्ट राउंड तो हर साल होता है और मैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं सीधा स्पोर्ट राउंड में आऊँगा, मुझे DTU मिल जाएगा। तो ये वाला मिथ टूट जाएगा आपका जब आप सुनोगे कि जब आपकी सीट जो है वो बची ही नहीं है। जी हाँ, सीट अगर बचती है तभी स्पोर्ट राउंड करवाया जाता है, ये कोई कंपलसरी प्रोसेस नहीं होता। अगर सीट बिना बचे स्पोर्ट राउंड हो जाता तो हर बच्चा तो स्पोर्ट राउंड में ही चला जाता। उसको पता है कि स्पोर्ट राउंड में यहाँ पे कम रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो स्पोर्ट राउंड तभी होगा जब आपकी वैकेंट सीट्स बचती हैं। अब चलो मान लेते हैं सीट्स बच गई, अब कैसे होगा? और ये सब तभी होता है जब अपग्रेडेशन हो जाता है एडमिटेड कैंडिडेट्स का। ठीक है, सबसे आखिरी में मतलब जो ऑप्शन बचता है कॉलेज के पास वो स्पोर्ट राउंड बचता है, क्योंकि कॉलेज की सीट खाली हो जाती है। उन्हें कोई शौक नहीं होता कि वो कम रैंक वाले बच्चों को एडमिशन दे दें। तो फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर स्पोर्ट राउंड। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख लो कि आप स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। Any candidate who had not registered during previous round of counseling, such candidate will have to register first on JC दिल्ली पोर्टल। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप सीधा वाइल्ड कार्ड एंट्री लेना चाहते हो, जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी रियलिटी शोज आते हैं, सिंगिंग के शोज आते हैं, कई बार क्या होता है वाइल्ड कार्ड एंट्री, बंदा देख के चौंक जाता है, अरे कौन आ गया। तो ऐसी आपकी एंट्री हो सकती है स्पोर्ट राउंड में अगर आपने प्रीवियस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया। आपका लक अच्छा है, सीट्स बच गई हैं कॉलेज में, वो भी आपकी पसंदीदा ब्रांच में बच गई हैं। ठीक है, ओके, ये चीज़ें तो हमें थोड़ी बहुत पता भी होती है। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट टेकन एडमिशन, आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लिया है पर आपने किसी भी कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करा, आपने एडमिशन नहीं लिया, अपग्रेडेशन राउंड हुआ है आपका लेकिन आपने उसको फ्रीज नहीं किया, तो आप ले सकते हो। तीसरी, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन ऑफर्ड, जिनको कोई सीट ही नहीं मिली, मतलब जिनकी रैंक इतनी कम थी उन्होंने ऐसे ही भर दिया और उनके राउंड पे राउंड निकले जा रहे थे पर उन्हें कोई सीट ही नहीं मिल रही थी, तो वो भी जा सकते हैं स्पोर्ट राउंड में। एनी कैंडिडेट हु हैज़ विड्रॉन हिज हर एडमिशन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल। तो अगर आपको सीट मिल गई है, आपका मूड हो गया चेंज, आपने कर लिया विड्रॉल, तो आप भी जा सकते हो स्पोर्ट राउंड में। ठीक है, विड्रॉल मतलब आपने फ्रीज कर दिया, पहले आपको सीट मिल गई, एडमिशन का प्रोसेस चलने वाला है, आपने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करी लेकिन उससे पहले विड्रॉ कर लिया, आपको 1,03,000 रुपये रिफंड आ जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो विड्रॉल का मतलब होता है आपने अपना नाम हटा लिया। विड्रॉल करने के बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, स्पोर्ट राउंड में कर सकते हो। द एडमिटेड कैंडिडेट्स फॉलिंग अंडर द सेक्शन 5.6 क्लॉज सी, तो ये भी आप पढ़ सकते हो, ये मिल जाएगा आपको इसी में ही। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड बट डिड नॉट रिपोर्ट फॉर एडमिशन। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे कि अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा है, आपको सीट मिल गई है पर आप रिपोर्ट नहीं कर पाए, आपने फ्रीज भी कर दी है सीट पर आपने रिपोर्ट नहीं करा कॉलेज में जाके, जो फिजिकल रिपोर्ट करना होता है, तो आप स्पोर्ट राउंड में ले सकते हो पार्टिसिपेट। दो केस और बचते हैं क्या? द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी ये तो अलग ही तरीके की मतलब स्टूडेंट है कि भैया हमने तो काउंसलिंग में पार्ट ले लिया पर हमने चॉइस फिलिंग करी नहीं, हमें तो मजे मजे में 1,500 भर दिए। ठीक है,
ये भी ले सकते हैं भैया, स्पोर्ट राउंड में आ जाओ। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड सीट इन सम राउंड ऑफ काउंसलिंग बट द सीट वाज कैंसल्ड ड्यू टू सम डेफिशिएंसी। तो क्या हुआ, कई बार ऐसा होता है कि सीट तो मिल गई बट कैंसिल हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, फॉर एनी लेजिटिमेट रीजन, कोई रीज़न आ गया, कोई कॉलेज का कुछ इश्यू हो गया कि सीट कम पड़ गई तो कैंसिल हो जाती है, तो उस केस में स्पोर्ट राउंड में जा सकता है बच्चा। तो ये सारे केस हैं जिसमें स्टूडेंट स्पोर्ट राउंड में जा सकता है। अब प्रोसीजर देख लेते हैं जल्दी से, क्या प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन कैसे करें भैया स्पोर्ट राउंड में, हमें तो बहुत स्पोर्ट राउंड की लगी पड़ी है। ओके, तो अब जो है ये सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो जा सकते हैं। अब स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एनी कैंडिडेट हु हैड नो रजिस्टर ड्यूरिंग प्रीवियस राउंड ऑफ काउंसलिंग आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट रजिस्टर। यानी अगर आपने बिल्कुल भी स्टार्टिंग नहीं करी है, जेएसी दिल्ली में आना चाहते हो, स्पोर्ट राउंड से एंट्री मारना चाहते हो, वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो आपको बिल्कुल नए तरीके से रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर कैसे करोगे, आई कार्ड पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जेएसी दिल्ली पे आप रजिस्टर कैसे करोगे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 1500 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आई कार्ड पे आपको वीडियो मिल जाएगी डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप कैसे करोगे, ठीक है, जाके देख लो। सबमिट ऑनलाइन एंड अंडरटेकिंग विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट राउंड थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन जेएसी दिल्ली वेबसाइट। तो ऑनलाइन एंड अंडरटेकिंग पार्टिसिपेशन करना होगा, जो वहाँ पे लिंक अवेलेबल होगा जेएसी दिल्ली वेबसाइट पे, उसके द्वारा वहाँ पे ऑनलाइन आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप नए तरीके से रजिस्टर कर लोगे उसके बाद, तो जब ये आएगा स्पोर्ट राउंड का, मैं इसके ऊपर एक डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो। फिलहाल यहाँ मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ जिससे आप पहले से अवेयर हो जाओ कि स्पोर्ट राउंड है क्या, क्या पंगा है। स्पोर्ट राउंड के लिए आपको पार्टिसिपेशन फ़ी देनी पड़ेगी 10,000 रुपीज़, और जो ये होएगी ये रिफंडेबल होएगी। यानी अगर आपको एडमिशन नहीं हो पाता है स्पोर्ट राउंड में, आपको सीट नहीं मिलती है, तो आपके 10,000 रुपये दे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपसे पैसा वसूल लिया और आपको भगा दिया लात मार के, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपको पैसा मिल जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द DTU एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल और अपडेट्स अवेलेबल ऑन द जेएसी दिल्ली वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उनको DTU पे जाना पड़ेगा, कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक। जितने भी कॉलेजेस हैं सबका सेंटर DTU पे पड़ेगा, तो DTU में आपको जाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम पे रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे चीज़ें होंगी। और एडवाइस दी जाती है टू एक्सरसाइज केयरफुली देयर चॉइस बिफोर कंफर्मिंग द एडमिशन इन द स्पोर्ट राउंड। तो केयरफुली अपनी चॉइस वो फिल कर लें पहले से ही। कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट आर डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर इन फेवर ऑफ जेएसी दिल्ली पेबेबल एट दिल्ली of 93,000 at the time of the allotment of a seat, failing which the admission will not be offered। यानी पहले आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद अगर आपको स्पोर्ट राउंड में कोई सीट ऑफर हो जाती है, आपको पसंद भी आ जाती है, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के देना पड़ेगा उनको जेएसी दिल्ली के नाम पे 93,000 रुपये का, ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ बोली है कि नो फी रिफंड रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन फ्रॉम द कैंडिडेट्स एडमिटेड ड्यूरिंग द स्पोर्ट राउंड इफ दे विड्रॉ देयर एडमिशन ऑन एनी ग्राउंड व्हाट सो एवर। तो अगर उन्होंने स्पोर्ट राउंड में एडमिशन लेने के बाद फ़ी रिफंड करने के लिए बोल दिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, मान लो स्पोर्ट राउंड में एडमिशन ले लिया फिर विड्रॉ कर दिया और फिर फ़ी रिफंड कर रहे हैं, तो वो फ़ी रिफंड नहीं होगी। फ़ी रिफंड तभी होगी जब आपने स्पोर्ट राउंड में लिया है और आपको कॉलेज नहीं मिला है, आपने अपनी मर्जी से नहीं हटाया है नाम, तभी आपकी फ़ी रिफंड होगी। एडमिशन प्रोसेस ऑफ स्पोर्ट राउंड। तो एडमिशन प्रोसेस अब स्पोर्ट राउंड का क्या है, तो अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की स्पोर्ट राउंड का, कि कैसे एडमिशन प्रोसेस फॉलो होगा स्पोर्ट राउंड में। जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो सबसे पहले जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको रिपोर्ट करना होगा एज अ पर्सन, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी आपकी एट द स्पोर्ट राउंड वेन्यू एज पर स्पोर्ट राउंड शेड्यूल एंड मार्क हिज अटेंडेंस, हर अटेंडेंस। ऑल प्रेजेंट कैंडिडेट्स आर कॉल्ड in order of their rank and available seats are displayed. Candidates can choose any available seats after processing application form printout and demand draft। देखो मैं आपको अगर हिंदी में बताऊं सिंपल भाषा में, तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि आपका स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट हो चुका है ऑनलाइन तरीके से, आपको एक शेड्यूल आएगा जेएसी दिल्ली की वेबसाइट पे, आपको वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पे आपको अपने आपके रैंक के हिसाब से एक सेमिनार हॉल या जो भी बड़ा हॉल होगा वहाँ पे बिठाएंगे और स्क्रीन के ऊपर रैंक्स जो होती हैं वो शो होंगी। तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप चूज़ कर सकते हो, आपसे बोला जाएगा कि आप हाथ खड़ा कर सकते हो या जो भी आपसे बोला जाएगा करने को, जिससे कि आपको पता चल पाए। तो रैंक वाइज धीरे धीरे वहाँ पे खुलेंगी कट ऑफ, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे और आपको 93,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ जेएसी दिल्ली सबमिट करना होगा। अगर आपको कोई सीट पसंद आ जाती है तो आपका हाथों हाथ वहाँ पे एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होगा
10,000 रुपये स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के देने होंगे, और अगर आपको सीट पसंद आ जाती है तो 93,000 रुपये और देने होंगे। वेन्यू क्या होगा स्पोर्ट राउंड का? पिछली बार भी DTU रखा गया था, इस बार भी DTU में ही आपका स्पोर्ट राउंड रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड हैं? अब डॉक्यूमेंट्स की बारी आ जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हल्का सा भी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ हो जाती है तो आपका एडमिशन खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मस्ट ब्रिंग ऑल दी original certificates, the copy of which was uploaded by him her on JC website during the registration process, registration form printout and the demand draft of 93,000 रुपये in favor of दिल्ली, JC दिल्ली। तो यहाँ पे जितना भी आपने JC दिल्ली में रजिस्टर किया था उस वक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे सबका प्रिंट आउट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबके, उनकी फ़ोटो कॉपी एंड डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ पर लेके आना है आपको। उसके साथ में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसका प्रिंट आउट लेके आना है कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो चुका था। उन सब के प्रूफ्स आपको लेके जाने हैं स्पोर्ट राउंड में जब आप फिजिकली रिपोर्ट करोगे किसी फोल्डर में या फाइल में। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर विलिंगनेस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट राउंड बाय रजिस्टरिंग ऑनलाइन एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल विल नॉट बी अलाउड इट। तो वो तो सिंपल सी बात है कि अगर आप वहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट करोगे फिजिकली तो आप अलाउ नहीं कर जाओगे। स्पेशल स्पोर्ट राउंड क्या होता है कि अगर स्पोर्ट राउंड के बाद भी, ये बहुत ही रेयर केस होता है कि सीटें बच जाती हैं, तो फिर स्पेशल स्पोर्ट राउंड होता है जो कि कभी कभार ही चांस होता है, हालांकि इसकी नीड नहीं पड़ती है। तो ये सब प्रोसेस है जो आपका स्पोर्ट राउंड का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आज की वीडियो में। कंप्लीट मैंने स्पोर्ट राउंड का यहाँ पे आपको बता दिया है कि फ़ीस कितनी है, कैसे आप रजिस्टर करोगे, कैसे प्रोसेस होता है स्पोर्ट राउंड का, कैसे आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी JC दिल्ली से रिगार्डिंग जितने भी हैं कि यहाँ पे आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड का प्रोसेस क्या है, वो आई कार्ड पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो IPU से रिलेटेड, JC से रिलेटेड यहाँ पे आपको मेरे चैनल पे सारी वीडियो तो आई कार्ड पे जाके मिल जाएगी, तो जरूर चेकआउट करिएगा एक बार, जिससे कि आपके एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना हो। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो कमेंट डाउन जरूर करिएगा सो दैट आपकी क्वेरी सॉल्व हो पाए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज कॉलेज से रिगार्डिंग, एडमिशन अपडेट्स और करियर गाइडेंस से रिगार्डिंग, चाहे आप स्कूल में हो, आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपकी एजुकेशन में और आपके फ्यूचर के लिए। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स लेने के लिए, और वहाँ पर मैं कुछ सीक्रेट चीज़ें भी शेयर करता हूँ जो आपकी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आई कार्ड पे आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।